नमस्कार। पिछली बार हमने ये समझा था कि अगर आत्मा को जन्म लेने और मरने वाला भी मान लें, हाँ। तो भी शोक क्यों व्यर्थ है? क्योंकि ये चक्र तो भाई चलता ही रहता है। हाँ। आज इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना? बिल्कुल। शरीर और आत्मा की प्रकृति को और गहराई से समझने के लिए आज अध्याय 2 के श्लोक 28 से 30 पर बात करेंगे। हाँ, तो श्लोक 28 इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 28। इसका मतलब हुआ कि हे अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं वो जन्म से पहले क्या थे? अप्रकट, मतलब दिखे नहीं। सही। और मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे। हाँ। वो तो बस बीच में ही प्रकट हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शोक किस बात का? यही ना? बिल्कुल। ये शरीर की जो क्षण भंगुरता है उस पर जोर है अच्छा। कि ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अप्रकट से प्रकट होना और फिर वापस अप्रकट हो जाना, ये तो होता ही है। हाँ, जैसे कोई लहर उठी और फिर शांत हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो इसमें दुखी होने जैसा क्या है? ये एक बड़े नजरिए से देखने की बात है। सही कहा। अच्छा, तो अगला श्लोक 29। हाँ, ये आत्मा की प्रकृति के बारे में है। देखिए, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्। 29। आश्चर्यवत, ये शब्द ध्यान खींचता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि कोई इस आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखता है, कोई दूसरा उतने ही आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, बताता है इसके बारे में। अच्छा। और कोई तीसरा है जो इसे बड़े आश्चर्य से सुनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई कोई तो सुनकर भी इसे असल में जान नहीं पाता। ये दिलचस्प है। मतलब देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी जानना इतना मुश्किल क्यों? ये आश्चर्य क्यों बना हुआ है? हाँ, देखिए, इसे आश्चर्यवत कहा ही इसलिए गया है क्योंकि ये हमारी जो सामान्य बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, उनकी पकड़ से काफी परे है। अच्छा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप लैब में टेस्ट कर लें या सिर्फ किताबों से पढ़कर समझ लें। तो ये दिमागी समझ से ज्यादा है। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का मामला नहीं है, ये गहरे अनुभव का, एक तरह की सीधी अनुभूति का विषय है। अनुभूति मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल। शब्द, तर्क, बुद्धि, ये सब हमें दरवाजे तक शायद ले जाएं, पर जो असली समझ है वो तो अनुभव से ही आती है। इसीलिए सुनने कहने के बाद भी ये एक आश्चर्य बना रह सकता है। समझ गया, बहुत गहरा है ये तो। हाँ, और अब तीसरा श्लोक 30वां, जो इन बातों को एक तरह से समेटता है। देहि नित्यमवद्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। 30। देहि नित्यम अवध्योयम, इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, ये आत्मा मतलब देही जो शरीर में रहता है, हाँ, वो तत्व, वो सबके शरीरों में हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है। अवध्या मतलब जिसका वध नहीं हो सकता। एकदम सही। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हाँ, तो ये श्लोक जैसे एक निष्कर्ष दे रहा है। शरीर वो तो आएगा जाएगा, अप्रकट से प्रकट, फिर अप्रकट। बिल्कुल, क्षण भंगुर। लेकिन उसके अंदर जो देही है, वो आत्मा, वो नित्य है, हमेशा रहने वाली, अविनाशी। हाँ, और यही है वो बुनियादी फर्क शरीर और आत्मा के बीच, जिस पर कृष्ण यहाँ जोर दे रहे हैं। अच्छा। जब ये समझ पक्की हो जाती है कि जो मूल तत्व है वो आत्मा, वो कभी नष्ट होता ही नहीं, तो फिर शरीर के नष्ट होने पर जो शोक होता है ना, हाँ। उसका आधार ही मतलब खत्म हो जाता है। और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा जा रहा। नहीं, ये तो सर्वस्य भारत और सर्वाणी भूतानी कहा, मतलब सबके लिए। हाँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य बताया गया है। हर शरीर, हर प्राणी पर लागू होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन श्लोकों का सार यही निकलता है कि शरीर और आत्मा का जो भेद है उसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शरीर बदलता रहता है, आता जाता है, ये प्रकृति का नियम है, पर आत्मा वो स्थिर है, वो अद्भुत है और वो हमेशा है। हाँ, और इस ज्ञान से, इस समझ से शायद शोक अपने आप ही कम हो जाता है या उसका रूप बदल जाता है। सही कहा। इसमें सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि कैसे पूरा फोकस बदल जाता है। मतलब जो चीजें दिख रही हैं, बदल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनसे हटकर ध्यान उस पर जाता है जो स्थायी है, जो असल तत्व है। हाँ, ये नजरिए का, पर्सपेक्टिव का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्षणिक से शाश्वत की ओर। तो आज की इस
गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाते हैं जरूर। कि अगर हम शरीर की इस नश्वरता और आत्मा की नित्यता के भेद को सच में गहराई से अपने अंदर उतार लें, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारी प्रायोरिटीज में, हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आ सकता है, कैसे बदल सकता है सब कुछ। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, अगर ये विश्लेषण, ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर करें। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और आपको भी भविष्य में ऐसी और चर्चाओं की जानकारी मिलती रहेंगी। हाँ, जरूर।